आज की क्लास जावा की इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम वही अपने फोल्डर के अंदर जाएँ जहाँ हमने प्रोग्राम बनाए हुए थे। तो जावा प्रोग्राम फोल्डर का नाम था। यहाँ हमने क्या किया कि कोई प्रोग्राम खोल लेते हैं जिस पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। तो हमने ये प्रोग्राम खोल लिया। ओके, और यहाँ पर बेसिकली केवल हम स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। तो ये हमारा जावा का स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्लास और क्लास नेम लिखना होता है हमको। तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है कि ये इस तरह के होते हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और कंपैरिजन। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, जो हमें वैल्यू में आंसर, बुलियन आंसर देते हैं, आइदर ट्रू एंड फॉल्स। तो हम प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से काम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया कि पहले दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए कॉमा बी, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए। इसी से काम चल जाएगा हमारा। ए की वैल्यू को 10 असाइन कर दिया और बी की वैल्यू को हमने 20 असाइन कर दिया। गॉट इट? ओके, अब हमने एक कमांड चलाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, इस कमांड से हम क्या करते हैं, जो भी चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट, और यहाँ प्रिंट करवाना है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो आप खुद देख के बताइए, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है? ए इज़ 10, बी इज़ 20। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा इस समय। तो सबसे पहले प्रोग्राम को कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ क्लास का नाम दे दिया हमने ऑपरेटर रिलेशनल। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम क्लास प्रोग्राम का नाम भी रख लेते हैं, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन्स ना हो। तो हमने प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ पर क्या किया, रिलेशनल डॉट जावा फाइल क्रिएट करी। ओके, तो ये फाइल हमने क्रिएट करी रिलेशनल डॉट जावा। तो देखिए रिलेशनल डॉट जावा नाम की फाइल एक यहाँ पर बनकर आ गई है। अब हम प्रोग्राम का आउटपुट कैसे लेंगे, तो हम समझते हैं दोबारा कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। तो आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, विंडो प्लस आर। ओके, डायरेक्टली ये हमने बताया था आपको कि आप यूज़ कर सकते हो। इसमें CMD के बाद से हम डायरेक्टली इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। ओके, अब समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइव के अंदर आएंगे। तो CD से हम बाहर आए। ड्राइव हमारी क्या थी, C में प्रोग्राम फाइल के अंदर हैं। तो इस ड्राइव के बारे में हम बेसिकली हम यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो हमने चेंज डायरेक्टरी और जावा प्रोग्राम फाइल, ओके, एंटर किया हमने। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करें। तो जावा सी कंपाइलर का नाम और रिलेशनल हमारी जावा का नाम। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्या होगी, टाइप है। तो हम टाइप वाइज क्या नाम क्या करें कि पहले इसको मॉडिफाइड कर लें, ग्रुप बाय टाइप। तो यहाँ देखेंगे कि अभी एक जो हमारी क्लास का नाम है, बेसिकली हमारी क्लास का नाम क्या है, रिलेशनल। तो यहाँ पर एक रिलेशनल आपकी क्लास फाइल भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। या बाकी को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, बाकी फाइल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो एक कमांड होती है डेल स्टार डॉट क्लास फाइल। ये काम करना नहीं है आपको। तो ये देखिए ये सब हो गई। अब जो भी नई फाइल आएगी हमारी क्या ना कंपाइल होने के बाद से, वो इस तरीके से आएगी। तो हम सिलेक्ट कर देते हैं, जावा सी प्रोग्राम का नाम था हमारा और रिलेशनल डॉट जावा। हमने जैसे ही कंपाइल किया तो आप देखिए यहाँ पर कि एक रिलेशनल डॉट क्लास फाइल जनरेट होकर आ गई। अब कंपाइल के बाद रन कैसे करेंगे, तो क्लास का नाम हमने लिखा रिलेशनल, एंटर किया। तो देखिए आउटपुट क्या मिला हमको, फॉल्स। फॉल्स आउटपुट मिला है हमको, ठीक है ना। तो ओके, अब अगर ट्रू आउटपुट चाहिए, क्योंकि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन, ए क्या है हमारा, लेस देन है। तो हम इसको लेस देन चेक कर लें। तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो हम दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने और रन किया। देखिए इस बार हमको ट्रू आउटपुट मिल गया हमको, ठीक है। अब क्या ये इसके इक्वल है, तो इक्वल ऑपरेटर्स हमारे पास ये होता है। क्या ए और बी आपस में बराबर हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो इस समय भी कंडीशंस क्या, आंसर क्या होगा हमको, फॉल्स। तो आउटपुट देखा हमने, आंसर फॉल्स हो रहा है। इसके बाद से क्या हम ये चेक कर सकते हैं, क्या ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। क्या इस कंडीशन में या तो ए बी से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो क्या ए और बी से, ए बी से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं है। क्या बराबर भी है 10-20 के, बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में भी हम आउटपुट क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। ओके, तो हम चेक करते हैं इसको। तो दोबारा देखिए हम CLS करते हैं। तो CLS किया मैंने और मैं दोबारा आउटपुट को चेक करता हूँ। तो इस कंडीशन में भी देखिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा, फॉल्स मिल रहा। गॉट इट नॉट। अब इस कंडीशन में अगर मैं क्या करूँ, इसको भी 10 कर दूँ, समझिए। तो क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ए इज़ इक्वल टू बी है, बिल्कुल है। तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू होगी तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो आप देखिए इसके लिए भी इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, आपको ट्रू। ओके, इट मीन्स दैट सेम एज क्या नाम है, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए अगर हम चेक करें
तो लेस देन के लिए क्या ए इज लेस देन बी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है। इस कंडीशन के लिए क्या मिलेगा हमको, ये ट्रू आउटपुट देगा। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, देखिए आप, ओके। इस कंडीशन के लिए भी क्या दे रहा है हमको, ट्रू आउटपुट। हम कोई दूसरी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे हमने 20 ले लिया यहाँ पर भी हमने ए इज लेस देन बी, ठीक है, यहाँ 10 ले लिया हमने। तो देखिए क्या ए बी के बराबर है, बिल्कुल नहीं, एक कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन ए इज लेस देन बी तो है। तो इस कंडीशन पे भी आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। सॉरी, ए इज लेस देन बी, 20 इज लेस देन बी है, नहीं, 20 इज ग्रेटर देन बी है, नॉट दी लेस देन दी, तभी कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो हम क्या करें, इसको 10 कर दें, उसको 20 कर दें। हाँ, क्या 10 इज लेस देन 20 है, बिल्कुल है। क्या 10 इक्वल टू बी है, बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा। तो देखिए ट्रू आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट, अच्छा नॉट इक्वल टू बाकी है हमारा, तो हम भी देखते हैं इसको। और ये इसे करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो वैल्यू में कंपेयर करता है, ओके। तो आज हम नॉट की क्या, तो ये है नॉट। क्या ए बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, ए बी के बराबर नहीं है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। तो इसमें भी कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ट्रू, ओके। तो वी गेट द ट्रू रिजल्ट इज हियर, ओके। मैं दोबारा एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको, ओके। क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला, ट्रू। लेकिन अगर ए बी के बराबर हो जाए, अगर मैं यहाँ 10 कर दूँ, तो इस कंडीशन में क्या ए बी के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो आउटपुट क्या हुआ आपका, फॉल्स। गॉट इट। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्या नाम है, लॉजिकल ऑपरेटर पर। तो एंड और के बारे में बात करते हैं। नॉट तो बेसिकली जैसा हमारा यहाँ पर है वैसा ही है। तो एंड और के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम चलते हैं स्टार्ट में। तो इसके लिए हम 3 वेरिएबल स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से रिलेशनल में। रिलेशनल के बाद से यहाँ नाम लिख दिया हमने लॉजिकल, ओके। और लॉजिकल में हमने 3 वेरिएबल ले लिए यहाँ पर, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे एक तीनों वेरिएबल हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, सी, ओके। और ये ले लिया हमने सी इक्वल टू मान के चले 20 या 30, गॉट इट। अब हम नाम से चाहे तो हम दोबारा सेव कर सकते हैं इसको, तो हम दोबारा सेव कर लेते हैं, ओके। सेव करने के लिए फाइल के ऑप्शन पे गए, सेव एस पे गए हमने इसका लॉजिकल डॉट जावा नाम रखा। देखिए एक फाइल और जन बन के आ गई यहाँ पे, लॉजिकल डॉट जावा नाम की फाइल, गॉट इट। अब हम कंपाइल करेंगे तो हमारी क्लास का नाम भी क्या है, लॉजिकल। तो एक लॉजिकल फाइल हमारे सबसे पहले क्रिएट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लॉजिकल फाइल क्रिएट कर लें, सॉरी, जावा सी लॉजिकल डॉट जावा। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिकल नाम की क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब प्रोग्राम को हम रन करें तो बेसिकली अभी प्रोग्राम में हम कोई चेंजेस ही नहीं किया है, तो लेकिन आउटपुट में सेम पुराना आउटपुट मिल जाएगा जो भी हमारा पुराना प्रोग्राम होगा। फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या था अभी कि हम ए और बी के बारे में बात करते हैं। अब हम तीनों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसमें कंडीशन लेते हैं, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है, एंड ये साइन होता है हमारे एंड का, ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए क्या होगा, ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, ओके, और 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20। तो ये तो पूरी तरीके से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा, ओके। तो दूसरी वैल्यू के लिए हम चेंज करें, जैसे मान के चले हमने ये कर लिया, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। क्या बी ए से बड़ा है और सी से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा तो नहीं है, बराबर है, लेकिन सी से छोटा है। तो अभी भी आंसर क्या मिलेगा हमको, फॉल्स। अब हम सी के लिए चेक कर लें, क्या सी इज़ ग्रेटर देन ए है एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी है। चेक करते हैं, यस 20 इज़ ग्रेटर देन ए एंड 20 इज़ ग्रेटर देन बी। दोनों कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई है। इस वजह से हमको ट्रू आंसर मिलना चाहिए इस बार, गॉट इट। लेकिन अगर मैं इसको 20 कर दूं तो क्या सी इज़ ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल है, लेकिन क्या सी इज़ ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल नहीं है, ओके, बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो इस कंडीशन रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए फॉल्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एंड ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, अब वो क्या देगा, फॉल्स आंसर। ऐसी कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर, जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है, जो दो पैरेलल साइन होते हैं हमारे पास में, इस तरीके से इसको यूज़ करें। ये हमारा और ऑपरेटर है। तो और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ट्रू रिजल्ट मिलेगा। जैसे सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो सी इज़ ग्रेटर देन ए है ये, लेकिन बी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक आउटपुट तो सही है हमारा, तो हमें ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा।
देखिए मैं CLS करके दोबारा दिखा देता आपको। दोबारा प्रोग्राम कंपाइल किया हमने और रन किया, तो देखिए अभी भी हमें ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको भी बराबर कर दूं तो देखिए C इज़ ग्रेटर देन A है, बिल्कुल नहीं है। क्या C इज़ ग्रेटर देन B है, बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब मैं अगर क्या नाम B को क्या नाम है क्या कर दूं 5 कर दूं, तो B को C इज़ ग्रेटर देन A बिल्कुल नहीं है, लेकिन C इज़ ग्रेटर देन B तो है। तो इस कंडीशन में भी हमें रिजल्ट कौन सा मिलेगा, ट्रू रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से और ऑपरेटर क्या करता है, मतलब कहना कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, अगर दोनों ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चले कि हमने यहाँ कर दिया 30, ओके, तो C A से ही बड़ा है, B से ही बड़ा है, तो बिल्कुल ही ट्रू होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो दिस वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कि हमने दोनों ऑपरेटर की बात करी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, बेसिकली क्या नाम है, बोथ द कंडीशन ट्रू और आइदर वन कंडीशन इज ट्रू, यू विल गेट द आंसर। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।